हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल लाइफ कोचिंग बाय सुशील रगड़े। और अब ये नया यूट्यूब चैनल है और आपको पता है मेरा दूसरा भी एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। मैंने कभी कहा नहीं कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लेकिन अभी ये नया यूट्यूब चैनल है, इसलिए आप सब लोग यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं सबको ये वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पर इसका नाम मैंने लाइफ कोच रखा है। लाइफ कोच का मतलब है आपके लाइफ के जितने सारे एस्पेक्ट है, जैसे जॉब है, करियर है, एजुकेशन है, रियल इस्टेट है, इन्वेस्टमेंट है, ये सारे एस्पेक्ट, रिलेशनशिप भी है, यहाँ पर मैरिज भी है, ये सारे एस्पेक्ट हम यहाँ पर देखेंगे। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे बैंकर्स पूछते हैं जो ऑलरेडी बैंकिंग जॉब में है, 1-2 साल से 10-15 साल वाले भी मुझे क्वेश्चन पूछते हैं। और जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप हमें कोई दूसरा करियर ऑप्शन सजेस्ट कीजिए। और ये मेरा सजेशन है, जो लोगों को अच्छा लगेगा वो लोग इसको फॉलो करेंगे, जिनको अच्छा नहीं लगेगा आप अपना जो मन में है वो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं। और ये अभी अभी रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है यूजीसी के तरफ से, इसलिए मैं ये करियर ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास 3-4 ऑप्शन होने चाहिए जिसमें से आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए मतलब अच्छा हो सकता है, आपका जो बिहेवियर है, आपका पर्सनैलिटी है, उसको सूट हो सकता है। और आपको पता है मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं काफ़ी बार ये चीज़ें पोस्ट करते रहता हूँ। पढ़ाई तो हमें करनी ही करनी है, लेकिन ये जो सारे एस्पेक्ट्स है आपसे लाइफ से रिलेटेड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अलग अलग टाइप के यहाँ पे व्यूअर्स है, तो उनके लिए मैं अलग अलग टाइप्स के लाइफ के रिलेटेड जो सारी चीज़ें वो यहाँ पे लेके आऊँगा। तो चलो यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो था मैंने नियर अबाउट 2 महीने पहले 11 नवंबर को बनाया था। और इसमें मैंने जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लाइफ में अगर आपको कोई एमबीए करना है या करियर पाथ चेंज करना है उनके लिए मैंने वीडियो बनाया था। और क्योंकि मैं अभी वर्किंग हूँ यहाँ पर, आगे जाके फुल टाइम में ये प्रोफेशन कंटिन्यू करूँगा, लेकिन अभी टाइम कम है तो इसलिए मैं हर दिन सिर्फ एक एस्पिरेंट्स को लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 50 to 60 कैंडिडेट से मैंने यहाँ पे बात की है। तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। और ये आज का जो वीडियो है इसमें हम जो एकेडमिक करियर है उसके बारे में बात करेंगे। और कभी भी मैं अभी ये जो वीडियो बनाऊंगा ये ऐसा नहीं कि आप कल करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन का आपको प्लानिंग लगेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, क्योंकि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन का प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर आप मेरा प्रोफाइल देखेंगे, मैंने आरबीआई का जॉब मुझे 28 एज का था तब मैंने ज्वाइन किया और 30-31 के आसपास मैंने छोड़ दिया। जब मैंने आरबीआई में ज्वाइन किया तब से मैंने प्लानिंग की थी मुझे 3-4-5 साल में आरबीआई का जॉब छोड़ना है। वहाँ पर मैंने सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म बनाया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कि 3 से 5 साल की, एंड देन मैंने वो डिसीजन लिया। और अभी 10 साल होने को आए हैं मेरे वो डिसीजन को, और मैं आपको बताऊंगा कि कितने मैंने पैसे कमाए, ये सारी सक्सेस स्टोरी वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए ये मेरा जो चैनल होगा वो लॉन्ग टर्म प्लानर जो है उनके लिए है, ऐसा नहीं कि मैं आज कल क्या करूँ, परसों क्या करूँ। तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हैं, आपके पूरे लाइफ की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ही आपका इस फायदा होगा ये सारे वीडियोस का। अदरवाइज मैंने देखा है कि लोग 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक से ज़्यादा की प्लानिंग नहीं करते हैं, तो उनके लिए इसका ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो अभी आज आपको पता है बहुत मतलब एक अच्छा दिन है, शुभ मुहूर्त है, आज मकर संक्रांति है। और अगर आप देखेंगे पूरे इंडिया में अलग अलग नाम से हमारा जो आज मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। इसलिए मेरा ये प्लान था 1 जनवरी से बनाए, लेकिन मैंने सोचा चलो मकर संक्रांति पे बनाए, क्योंकि अभी ये आपको पता है उत्तरायण अभी यहाँ पे होता है। तो ये सारा है कि क्या यहाँ पे मकर संक्रांति का नाम अलग अलग स्टेट में होता है। तो आप बताइए आपके स्टेट में इसको क्या कहते हैं। और ये देखो, ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किससे गाइडेंस ले रहे हैं, मेंटरिंग ले रहे हैं, उस पर्सन का एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, उस लोगों को किस टाइप के लोग सुनते हैं। अगर आप देखेंगे ये मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल है, कल मैंने एसबीआई पीओ का एक पोस्ट डाला था, नियर अबाउट 5.5 लाख लोगों ने देखा है। और ये वर्किंग प्रोफेशनल है इसमें से, यानी कि प्रोफेशनल मतलब ये नेटवर्क है, तो यहाँ पर प्रोफेशनल टाइप के लोग होते हैं। तो ये सारे सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं। अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे अगर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख अगर व्यूज़ आते हैं तो आपको पता है यूट्यूब तो बहुत सारे लोग देखते हैं, मतलब छोटे बच्चे भी देखते हैं, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर सारे प्रोफेशनल्स लोग आते हैं। तो 5.5 लाख लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं कि मेरा प्रोफाइल मैं जो लिखता हूँ टेलीग्राम पे या लिंक्डइन पे वो किस तरीके का कंटेंट है।
और ये मेरा सारा कौन कौन मुझे फॉलो करता है। देखो, खुद के बारे में बताते आना चाहिए, अदरवाइज क्या ना, मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं कि भाई आप खुद के बारे में इतना क्यों बोलते हैं। अगर मैं खुद के बारे में नहीं कहूँगा तो किसके बारे में कहूँ मुझे। और ये मुझे आपको भी सिखाना है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं और वो पूछते हैं आपको कि भाई हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, तो आपको पता ही नहीं खुद का प्रेज कैसे करना है। करेक्ट, खुद को प्रेज करते आना चाहिए। सबसे पहले आपको खुद को प्यार करते आना चाहिए। करेक्ट, खुद के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, खुद के बारे में बोलते आना चाहिए, तभी आप लोगों को बता पाएंगे। अदरवाइज आपकी वैल्यू यहाँ पे कोई नहीं करेगा। इसलिए मैं यहाँ पर, ये 1 महीने का मेरा व्यू है और देखो 8 लाख लोगों तक मैं पहुंचा हूँ पिछले 1 महीने में। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको खुद का रिस्पेक्ट करना है, खुद की मार्केटिंग करनी है। और जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो यू आर दी प्रोडक्ट एंड यू आर सेलिंग यूर सेल्फ। करेक्ट, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको मेरे जैसे बनाने हैं, इस तरीके से बनाना है कि जो खुद के बारे में अच्छी अच्छी बात कर सके। अदरवाइज दुनिया में फिर आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट कोई नहीं देगा अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और खुद की मार्केटिंग आप नहीं करेंगे। खुद की मार्केटिंग करते आनी चाहिए और मैं ये आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से करना। चलिए अभी आते हैं आज के टॉपिक पे। थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में ज़्यादा दिया है क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, और अगर आप मेरा वीडियो 1.5 या 2x के स्पीड से देखेंगे तो कभी भी आपको 10 मिनट से ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा। तो अभी देखो, ये IIM संबलपुर का आज ही आया है, तो यहाँ पर मैं ये ही एक अल्टरनेट करियर के बारे में बता रहा हूँ। तो देखो, PhD आप कर सकते हैं मैनेजमेंट में। अगर आप इंजीनियर हैं, करेक्ट, अगर आप इंजीनियर है, सिर्फ BTech आप इंजीनियरिंग है, तो आपका अगर 6.5 CGPA है या 75% है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप PhD करेंगे, यानी कि 4 साल का आपका इंजीनियरिंग प्लस 4 से 5 साल का आपका PhD, यानी कि 8 से 9 साल। यानी कि अगर आप 21 या 22 में अगर आप इंजीनियर बनते हैं तो 8 से 9 साल, यानी कि 29 to 30 के आसपास आप PhD आपकी हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट यू विल बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। और अगर आप IIM से करते हैं तो भाई आपको इमीडिएटली जॉब मिलेगा, IIT से भी करेंगे तो भी मिलेगा। अभी ये जो है ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, आप इंजीनियर हैं, अगर आपका अच्छा परसेंटेज है, या अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आपने, ठीक है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 60% में तो भी आप PhD कर सकते हैं। और अभी एक नया ऑप्शन आया है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और फिर अगर आप नेट करेंगे तो आप किसी भी सब्जेक्ट में प्रोफेसर बन सकते हैं। तो अगर आपको बैंकिंग की प्रिपरेशन नहीं करनी है या बैंकिंग का प्रिपरेशन करते करते ये भी एक करियर ऑप्शन करना है, या कुछ लोग बैंकिंग में हैं लेकिन उनको वो करियर ऐसा नहीं लगता कि लाइफ टाइम आप करेंगे, और मुझे पता है 80 to 90% लोग ऐसे हैं कि जो बैंक में अभी गए, जॉब तो लग गया, इनिशियल 1-2 साल जिसको हम हनीमून पीरियड बोलते हैं वो तो चला गया, लेकिन अभी आपको पता चल गया कि मैं यहाँ पर लाइफ टाइम नहीं रह सकता। मैं 80 to 90% लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग 10%, 15-20% है जो लोग लाइफ टाइम बैंक में रहना चाहते हैं। तो ये उनके लिए ऑप्शन है कि अगर आप इस एंगल में जाएंगे, इस साइड में जाएंगे, तो एकेडमिक भी एक बहुत अच्छा करियर है जहाँ पर सैलरी भी अच्छी मिलेगी, आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, और यहाँ पे उतना प्रेशर नहीं है जितना बैंकिंग साइड में है। तो ये आपको पता चल गया कि क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन हो सकती है। तो अभी देखो, अभी ये रिसेंट गाइडलाइंस यहाँ पे आई है UGC के तरफ से। करेक्ट, अगर मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे देखिए UG डिग्री, करेक्ट, यानी कि लेवल 6 का मतलब है यहाँ पर अगर आपने इंजीनियरिंग किया है BTech और उसके बाद आप PhD कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले ऑप्शन में बताया, तो आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, करेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन किया यानी कि आपने MCOM किया है, MA किया है, MSc किया है, MBA किया है, उसके बाद अगर आप UGC का एग्जाम देते हैं, करेक्ट, तो आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और यहाँ पर ये अच्छी बात यह है कि आप कोई भी सब्जेक्ट में नेट का एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट में, और आप उस सब्जेक्ट के प्रोफेसर बन सकते हैं। या फिर आप PG डिग्री करेंगे, यहाँ पे अगर आपकी ME MTech है, अगर आपका ME MTech है और इतने परसेंटेज है तो आपको ना नेट की ज़रूरत है ना आपको PhD की ज़रूरत है। करेक्ट, समझ में आया? तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। अगर आपका ME MTech है 55% में तो आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। दूसरा, इंजीनियरिंग है अगर आपका 75% से ज़्यादा तो आप PhD करने के बाद आप लेक्चरर बन सकते हैं। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन ऑलरेडी किया है तो आने वाला जो नेट का एग्ज़ाम है वो अगर आप दे देंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर में जा सकते हैं। मिनिमम अभी जो सैलरी है वो 1 लाख है, कुछ IITs में अच्छे अच्छे कॉलेज में ज़्यादा भी सैलरी मिलती है। और अगर आप मेरा एग्जाम्पल बताऊँ तो मैं
जब अलग अलग एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन उस टाइम करता था, और मैं जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए मैं ये नेट सेट का एग्ज़ाम देता था। तो मैंने 3 बार नेट एग्ज़ाम निकाला है मैनेजमेंट में, उसमें एक बार मुझे JRF मिला है मैनेजमेंट में। ठीक है, मैनेजमेंट में मुझे JRF मिला है क्योंकि मेरा MBA ऑलरेडी है। उसके बाद मुझे JRF इतने मार्क्स मिले हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है JRF के लिए एज होता है। मुझे JRF इतने मार्क्स थे, लेकिन एज ज़्यादा हो गया था, इसलिए मुझे इकोनॉमिक्स में भी JRF इतने मार्क्स है। उसके बाद मैंने साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, और मैं एग्ज़ाम विदाउट प्रिपरेशन देने जाता था क्योंकि मेरा पेपर 1 है वो अच्छा होता था, उसमें मुझे 99.9 के आसपास परसेंटाइल आते थे पेपर 1 में, और पेपर 2 मेरे अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा इंटेलिजेंस के बेस पे मैं सॉल्व करता था। तो मेरा नेट साइकोलॉजी में भी है, और सेट जो एग्ज़ाम है, सेट एग्ज़ाम मैंने मैनेजमेंट में भी निकाला है, मैनेजमेंट में एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी मैंने निकाला है। तो अभी उस टाइम तो ऐसे, उस टाइम एलिजिबिलिटी नहीं थी। जैसे मैंने MBA किया है मैनेजमेंट में, तो मैं इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर नहीं बन सकता था, मैं साइकोलॉजी का प्रोफेसर नहीं बन सकता था, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोफेसर नहीं बन सकता। लेकिन आज के डेट में मैं मैनेजमेंट, इकोनॉमिक, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी सब्जेक्ट में मैं आज के डेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हूँ। तो देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे, देखो मैंने उस टाइम ये सारी एग्जाम दी, और आज की डेट में मैं एलिजिबल हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी कॉलेज में अगर नोटिफिकेशन आता है, मैं वहाँ पे अप्लाई करूँगा, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा, तो मुझे वो जॉब मिल सकता है। तो आपको भी क्या है, मैंने यहाँ पे बहुत बार देखा है कि लोग RBI का एग्ज़ाम है, UPSC का एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम में इतना टाइम वेस्ट करते हैं, और फिर एट द एज ऑफ 28, 29, 30, कुछ लोग 35 एज के आसपास मुझे आके मिलते, सर मैं अभी क्या करूँ। तो ये ऐसे लोगों के लिए जो आपके लाइफ के बारे में सीरियस है, और जो यहाँ पे 1 या 2 ऑप्शन यहाँ पर रखना चाहते हैं आपके करियर के लिए। तो ये सबके लिए नहीं है, मुझे पता है, सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ सबके लिए नहीं होती। जैसे UPSC है, कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। RBI का एग्ज़ाम कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, करेक्ट। MBA सारे लोग नहीं करते। उसी तरीके से मेरा जो वीडियो है, एक तो सबसे पहले ये सब लोगों को समझ में नहीं आएगा, और जिनको समझ में आएगा वो आप मुझसे कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर सकते। तो ये मैंने आपको बताया है। और अभी ये जो मेरा नया YouTube चैनल है, इसके ऊपर पढ़ाई रिलेटेड तो हमारा टारगेट RBI का YouTube चैनल है, वहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ की जितनी सारी ज़रूरत है, क्योंकि अभी मैं 15 साल से गाइड कर रहा हूँ, तो अभी मेरे स्टूडेंट का एक्सपीरियंस 10 साल, 12 साल, 15 साल हो गया है, तो उनके लिए भी कुछ यहाँ पे मिलेगा। और अगर आप फ्रेशर्स है, तो यू आर ज्वाइनिंग एट द राइट टाइम, क्योंकि अभी से आपको एक गाइडेंस मिलेगा। अदरवाइज मैंने देखा है, लोग UPSC के 6 अटेम्प्ट, RBI के 6 अटेम्प्ट वेस्ट करने के बाद 28-29 में बोलते हैं, 30 में बोलते हैं कि सर अब मैं क्या करूं। तो इसलिए अभी से ये कर लो, तो आपका बहुत यहाँ पे टाइम सेव हो जाए। करेक्ट, ये सारा यहाँ पे मैंने दिया है, आप ये देख सकते हैं। कुछ अगर जेनेरिक टाइप के डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अदरवाइज यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये आपका पूरा एनालिसिस करने के लिए कि 2 मिनट 5 मिनट का काम नहीं है, इसको कम से कम 50 to 60 मिनट्स लगते हैं, करेक्ट। और यहाँ पर मेरे पास अभी राइट नाउ सिर्फ एक ही स्लॉट होता है दिन में आपको मेंटरिंग करने का। और ये जो सर्विस है, पहले मैं इसका मार्केटिंग ज़्यादा नहीं करता था, पहले मैं इसके लिए 25,000 चार्ज करता था। आप सबको पता है, मैंने बहुत बार मेरे टेलीग्राम चैनल पे बोला है, और अब मैंने कम करके इसको 10,000 रुपीज़ यहाँ पे चार्जेस है, क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइम देना है, आपको आपका पूरा लाइफ यहाँ पे देखना है, मुझे आपकी प्रायोरिटीज़ देखनी है, और उसके बाद मुझे आपको सजेस्ट करना है। और ये मीटिंग हो जाने के बाद, ये कम्युनिकेशन हो जाने के बाद, मेरा WhatsApp नंबर जो है वो आपके पास रहेगा, और आप मुझे बाकी उसके बाद भी आप क्वेरीज होंगे, आप पूछते रहेंगे। तो ये जो नंबर है, यहाँ पे आपको मैसेज करना है, इफ़ यू आर रेडी टू पे 10,000 रुपीज़। क्योंकि देखो, मैं अभी अकेला हूँ, मैं सबको कैटर नहीं कर सकता, इसलिए, और सीरियसली लोग मैं यहाँ पे कैटर करना चाहता हूँ, और जो लोग इतना पे कर, इसीलिए मैंने ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए रखा है। अगर आप फ्रेशर है एंड इफ़ यू कैन पे 10,000 रुपीज़, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी रिसर्च करके फिर आपसे मीटिंग करनी पड़ती है। और ये जो है, ये मेरा जो टाइम है 1 घंटे का, उसका फीस है। और मैं आपको ये इसके बाद ये भी समझाऊंगा कि देखो, मैं RBI के जॉब में था, उसके पहले मैं ओरेकल में था। ओरेकल में आप सोचिए 10-12 साल पहले, 2008 सोचिए, तब मेरा सैलरी 50,000 पर मंथ था। अभी अगर मैं वहाँ पे रहता तो मेरी सैलरी कम से कम 50-60 लाख, तो उससे ज़्यादा भी हो जाती, करेक्ट, उससे भी ज़्यादा सैलरी होती। RBI का जॉब भी मैंने छोड़ा है। और अगर आपको सोशल मीडिया से कैसे पैसे अर्न करना है घर बैठ के, करेक्ट,
घर बैठ के अभी आप देखिए मैंने आरबीआई का जॉब छोड़ा है एंड मैं अभी घर से, मेरा स्टूडियो है और आपको पता है बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से पैसे अर्न कर रहे हैं। और अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में एक वीडियो दिखाया, अगर मैं आपको बताऊंगा कि वो सिर्फ एक वीडियो से मैंने 5 लाख रुपीज़ कमाए हैं। देखो मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको पैसे तो कमाना है, लेकिन अगर सामने वाला कोई पैसे की बात करता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है। आई नो दैट। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत गुस्सा आ रहा है कि यार ये पैसे की बात कर रहा है, लेकिन आपको भी अंदर से पता है कि ये सारा कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है और सारे ही पैसे की ही बात है। आप जो कर रहे हैं एग्जाम का प्रिपरेशन, जॉब में जाना, ये सारे पैसे के लिए है, करेक्ट। और हम सिर्फ दूसरे की लाइफ स्टोरी देखते हैं कि यार ये ऐसे कर रहा है, ये यूट्यूबर ऐसे कर रहा है, यार ये कर रहा है, और फिर हम लोगों पे जलते हैं, फिर उनके बारे में कुछ कुछ हेट कमेंट्स लिखते हैं। और इससे कुछ नहीं होगा, अगर आप हेट कमेंट्स लिखेंगे वो आपके पास ही आएगा। तो इसलिए अगर आपको रियली ऐसा करना है कि सोशल मीडिया से, भाई मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ कि भाई मैंने एक वीडियो से कैसे 5 लाख रुपीज़ कमाए। और आपको लोगों को बोलने से, देखो मुझे आप बोलेंगे यहाँ पे तो मैं, मेरे पास क्योंकि ये मेरा यूट्यूब चैनल, मैं कमेंट डिलीट कर दूंगा, करेक्ट। तो आपका क्या है, अगर आप किसी पे गुस्सा करते हैं ना तो आपका ही हेल्थ अफेक्ट होता है, क्योंकि जब आप गुस्सा करेंगे तो कुछ केमिकल्स आपके बॉडी में आएंगे, वो आपको ही गुस्सा करेंगे और बाकी लोग तो सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, डिलीट कर देंगे, तो किसी का फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपको देखना है कि भाई मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ, मुझे कैसे जॉब लग सकता है, मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये वीडियो है, इसमें मैंने एकेडमिक लाइन में आप कैसे जा सकते हैं इसके बारे में मैंने बताया है। उसके बाद में जो मेरा सेकंड वीडियो होगा वो फिर मैं ये बनाऊंगा कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसके कोड्स मैंने ब्रेक कर लिए। आपने देखा होगा भाई एक 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 पोस्ट पे 5.5 लाख इंप्रेशन लाना बहुत 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 मुश्किल है, करेक्ट। यूट्यूब चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर, फेसबुक पे 1 लाख सब्सक्राइबर, टेलीग्राम पे 1 लाख सब्सक्राइबर, पहले ऑर्कुट था उसमें भी मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स थे। तो मुझे क्या है, आपको पता है जो स्टूडेंट्स है या देखने वाले हैं उनकी साइकोलॉजी का पता चल गया। अगर आपको सोशल मीडिया पे कुछ करना है, खुद का यूट्यूब चैनल बनाना है, तो उसके लिए भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए था जो एकेडमिक्स में करियर करना चाहते हैं। इफ़ यू आर रेडी टू पे 10,000 रुपीज़ तो आपको यहाँ पे मैसेज करना है, फिर मैं आपका शेड्यूलिंग करूँगा। अभी आगे आने वाले 8-10 दिन बिजी है, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा, आपका कन्वीनियंट टाइम, मेरा कन्वीनियंट टाइम, उससे हम फिर एक मीटिंग शेड्यूल करेंगे और उसमें बात करेंगे। तो ये मैंने वही कहा, ये सबके लिए नहीं, कोई भी चीज़ सबके लिए नहीं होती है। जिसको समझ में आता है, जिसको इसकी वर्थ पता है, वही मुझसे कनेक्ट करेगा। मैं अलग अलग एरियाज आपको बताऊंगा, जहां पे आपका इंटरेस्ट है वहां पे आप मुझसे कनेक्ट। और फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये नया यूट्यूब चैनल है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और आप जेनेरिक जो क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।